आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 45 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 202 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी की गई। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। वजारत खजाना की जानिब से रात 2 बजे के करीब एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज और धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद के डी चौक को खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए गए। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर सैकड़ों कंटेनर्स लगाने के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवाए जाएंगे। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि कुछ लोगों ने अपने सियासी मुतालबात बनवाने के लिए पंजाब से विफाक का रुख किया है। किसी भी मुमकिना लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल से निपटने के लिए रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए बड़ी पेशरफ। पाकिस्तान की इमदाद के लिए फ्रांस इसी साल आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात में अहम फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है दुनिया सैलाब के मनफी असरात कम करने के लिए तामीर नौ के काम में पाकिस्तान की मदद करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब से पहले शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से वफूद के साथ मुलाकात। न्यूजीलैंड की हममनसब जसिंडा आर्डन, ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर और स्पेन के सदर पेड्रो सांचेज से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाइये में शिरकत करेंगे। IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से बदतरीन तबाही आई है। सेक्रेटरी जनरल UN ने सैलाब से मुताल्लिक पाकिस्तान का 3 बार नाम लिया। सेक्रेटरी जनरल UN ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की बात की। पाकिस्तान के लिए ममालिक को अमली मुजाहरा करना होगा। आज की मीटिंग्स बहुत हौसला अफजा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कश्मीर पर गुफ्तगू भी इनकी जनरल असम्बली की तकरीर का हिस्सा होगी। पाकिस्तान डूबा हुआ है, दुनिया अभी तक फ़ाल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब। कहा वो पाकिस्तान को अपनी आंखों से देख कर आए हैं जो मानसून बारिशों में 1/3 डूबा हुआ है और अक़वाम आलम गैर फ़ालियत के भंवर में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि लगता है कि दुनिया इंसानियत के मुस्तक़बिल को दरपेश अहम ख़तरात से ना निमटना चाहती है ना उसके लिए तैयार है। ज़मीन हमारी गलत पॉलिसीज़ का खमियाजा भुगत रही है। गुज़िश्ता साल यूरोप में तारीखी हीट वेव का सामना रहा। चीन, अमरीका और अतराफ में बड़े पैमाने पर खुश्क साली देखने को मिली। ज़मीन का कोई भी खित्ता मौसमियाती तब्दीली से महफूज नहीं। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अपील की गई इमदाद से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होगी। उम्मीद है आलमी बरादरी मदद के लिए आगे बढ़ेगी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के काउंसलर डेरेक शोले की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारी से बहरान तवील मुद्दती हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर $160 मिलियन तक फ्लड रिलीफ देने का ऐलान हुआ था। अमेरिका ने अब तक $55 मिलियन की इमदाद दी है, ताहम पाकिस्तान को इससे ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत होगी। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की मईशत को पहुँचने वाले नुकसान और इमदाद का तखमीना लगाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर बेचैनी सिर्फ इमरान खान को है, ना उस इदारे को है जिसका चीफ अपॉइंट होना है, ना हुकूमत को है।
इस एक इशू पर अगर इस्लामाबाद आकर बैठेंगे तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। आ जाएं, कोई बात नहीं, तैनाती वक्त पर होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि अगर आर्मी चीफ की तैनाती से हम भी सियासी उम्मीदें वाबस्ता करें तो हम भी बेवकूफ़ी करेंगे। हमें ये तैनाती सियासी हालात की गैर यकीनी के ताबे नहीं करनी चाहिए। खुद की टांगें कांप रही हैं, नाम लेने की हिम्मत नहीं और कौम को ललकारने का सबक दे रहे हो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के इमरान खान पर तंज। कहा यह नहीं हो सकता कि जलसों में ललकारें और रात में पैरों पर पड़ जाएं। इमरान खान कहते हैं उनकी पसंद का चीफ लाओगे तो ठीक, वरना वो सबके चेहरे दागदार कर देंगे। इमरान खान जिसके लाडले हैं वो इसको लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि कल जो हमें कॉल्स करवा रहा था अब कह रहा है मेरे लोगों को कॉल्स आ रही हैं। हमें धमकियां मिली तो हमने सामना किया, नाम भी लिए, सबूत भी दिए। 2 महीने में हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। इमरान का इनकलाब तो राना सना के डर से निकला नहीं। पंजाब की हुकूमत नाजायज हुकूमत है, उसको जितनी जल्दी खत्म होना है हो जाए। इमरान खान होते कौन है हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्रुरी से रोकने वाले? उन्हें मुदाखलत का हक नहीं देंगे। वो लाख चीखें या जो भी करें, वजीर आजम का आईनी इख्तियार है, वो मेरिट पर फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान को दो टोक जवाब। कहा जिस तरह इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, इसके मायने हैं कि अगर कोई मुलाकात हुई भी है तो वो बेनतीजा साबित हुई। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर अपनी हुकूमत से भी शिकवा। कहा इंपोर्टेड चोर और मुजरिम को ढील क्यों दी जा रही है। इंग्लैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 159 रन का हदफ इंग्लैंड ने 19.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स ने 53 रन बनाए। हैरी ब्रूक 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। डेविड मलान 20, बेन डकेट 21 और फिल सॉल्ट 10 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान कादिर ने 2, शाहनवाज दहानी और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर फिर नाकाम। अच्छे आगाज के बावजूद बड़ा टोटल बनाने में नाकाम। पाकिस्तानी ओपनर बाबर आजम और रिजवान ने सिर्फ 57 गेंदों पर टीम को 85 रन का आगाज फराहम किया। उसके बाद विकेटों की लाइन लग गई। हैदर अली 11, मोहम्मद नवाज 4 और नसीम शाह 0 पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 31 और इफ्तिखार अहमद 28 रन बनाकर आउट हुए। इनिंग्स की आखिरी 63 गेंदों पर सिर्फ 73 रन बने और 7 विकेटें गिर गईं। मुकर्ररा 20 ओवर्स में पाकिस्तान 7 विकेटों के नुकसान पर 158 रन ही बना सका। सिंध में सैलाब से मुतासर इलाकों को पानी के बाद बीमारियों ने घेर लिया। गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया और बुखार में मुब्तला मजीद 3 अफराद चल बसे। चंद रोज में बीमारियों से मरने वालों की तादाद 20 हो गई। दादू में सूरत हाल अबतर, अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 7,000 तक जा पहुंची। सिर्फ दादू के मुख्तलिफ बंदों पर 5 लाख से जायद मुतासरीन खुले आसमान तले खैमों, मच्छरदानियों, साफ पानी और राशन के मुंतजर हैं। भान, सईदाबाद, खैरपुर, नाथनशाह और फरीदाबाद में 22 दिनों से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तहसील हेडक्वार्टर जोही और काछू के सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हुए 40 दिन हो गए। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में फराइज से गफलत पर 9 डॉक्टर्स बरतरफ। वजीर सेहत सिंध के मुताबिक डॉक्टर्स को पहले शो कॉज जारी किया गया था। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को स्कूल्स में मौजूद मुतासरीन को खैमा बस्ती मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। कहा सिंध के कई हजार स्कूल सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंप बने हुए हैं, जिसकी वजह से तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली के मज़ीद 2 रोज़ पाकिस्तान में क़याम का इम्कान। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी, इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेंगी। दौरे के पहले दिन एंजेलिना जूली ने सिंध में दादू के पानी में घिरे इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। कश्ती के ज़रिए भी मुतासर इलाकों में गईं। एंजेलिना जूली इससे पहले 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के मुतासरीन से मुलाकात के लिए भी पाकिस्तान आ चुकी हैं।
वफाकी वजीर शाजिया मरी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के फंड्स में हैकिंग से मुताल्लिक खबरें एंगलिंग की कोशिश है, इसे मुस्तरद करती हुए एंगलिंग करके सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक ट्रोलिंग की जमात है जो सिर्फ ट्रोलिंग करती है, इस पर अफसोस है। ये बैंकिंग सिस्टम के इश्यूज हैं, मामला हल करेंगे। मुल्क में डेंगू मच्छर के वार न थम सके, खैबर पख्तूनख्वा में एक और मरीज दम तोड़ गया। 24 घंटों में मजीद 276 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। पेशावर में 118, मर्दान में 67 केसेस की तस्दीक। लाहौर में एक दिन में मजीद 105 अफराद मुतासर। रावलपिंडी में 72 और इस्लामाबाद में मजीद 68 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। CCPO लाहौर के मामले पर वफाक और पंजाब हुकूमत फिर आमने सामने। वफाक ने लाहौर पुलिस चीफ गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने पर वजीर आला पंजाब का एहतजाज। CCPO को चार्ज छोड़ने से रोक दिया, कहा वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। CCPO लाहौर को हटाने या लगाने का इख्तियार उनका है। CCPO लाहौर ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। IG पंजाब ने यह मुकदमा दर्ज करने के लिए वजीर आला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो, लगारी नहीं छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना खत लिख के। पाकिस्तान की IMF से डील नाकाम बनाने की साजिश करने पर इंक्वायरी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों को वफाक से ताउन से रोककर IMF डील नाकाम बनाने की कोशिश। FIA ने साबिक वजीर खजाना और रहनुमा PTI शौकत तरीन को आज तलब कर लिया। शौकत तरीन की वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा को फ़ोन कॉल से मुताल्लिक पूछगछ की जाएगी। शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा को कहा था कि वफाकी हुकूमत को खत लिखकर बजट की इजाफी रकम वापस ना करने का कह दें। नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक साबित करें। कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक साबित करें। फ्लैट्स 1993 में खरीदना साबित करें। फिर मरियम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक साबित करें। यह भी बताएं कि क्या अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब से सवाल। केस की मजीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी। PTI के 123 अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PTI ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। पंजाब में सरकारी आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 315 रुपए का इजाफा कर दिया गया। महकमे खुराक पंजाब ने गंदम और आटे की नई कीमत मुकर्रर कर दी। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1295 और 10 किलो थैले की रिटेल कीमत 648 रुपए मुकर्रर। गंदम का फीमन रेट 2300 रुपए मुकर्रर। कीमतों का इतलाक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी होगा। महकमे खुराक सिंध ने सूबे में आटे की रिटेल कीमत 65 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। 10 किलो आटे की कीमत 650 रुपए मुकर्रर। सिंध में नई कीमतों का इतलाक 26 सितंबर से होगा। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि वफाक ने पन बिजली मुनाफे समेत दीगर अदायगियां रोक दी हैं। जमशुदा अजला के लिए भी वफाक फंड अदा नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा मजमूई तौर पर 275 अरब रुपए माली खसारे का शिकार है। वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत जाने समेत दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा है कि PTI आज़ाद कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। आज़ाद कश्मीर में ग्रुप बनवाकर लोग खरीदने की सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम को न्यूयॉर्क में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कामों पर ऑनलाइन ब्रीफिंग। वजीर आजम की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद की तरसील में तेजी लाने की हिदायत। कहा 70% फंड सिंध और 30% बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में लगाए जाएं। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ा, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की कमी नहीं होनी चाहिए।
सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख खैमों का ऑर्डर दे चुके हैं। चीनी सदर के साथ ML1 मंसूबे पर बात हुई। चीन के हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। अद्वियात की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाए। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में नौजवान वज़ीर खारजा की कॉन्फ्रेंस। कनाडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर और दीगर ममालिक के नौजवान वज़ीर खारजा की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिलकर अमन और तरक्की से मुताल्लिक चैलेंजेस से निपटना होगा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। हमारा फोकस मुतासरीन को रिलीफ देना है। यहाँ आने का मकसद मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों से दुनिया को आगाह करना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की सूरत हाल अमीर मुल्कों ने पैदा की। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मसाइल का हल सबको मिलकर निकालना है। अमरीकी सेनेटर्स की FBI को दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत। कहा, धमकियों के पीछे साबिक सदर ट्रंप और उनके इत्तेहादी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां नाकाबिल कबूल है। फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह पर FBI के छापे के बाद से धमकियों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके बलोचपाड़ा में कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस का बरतरफ एहलकार गिरफ्तार। दर्जनों जाली शनाख्ती कार्ड बरामद। पुलिस के मुताबिक बरामद शनाख्ती कार्ड्स में से 33 मर्द 23 खवातीन के हैं। 2 लैपटॉप्स, डिप्टी कमिश्नर की जाली मोहरें और जाली सर्टिफिकेट्स बनाने का मवाद भी बरामद। 2 छक्के 6 चौके, रिजवान के 46 गेंदों पर 68 रन। T20 इंटरनेशनल्स में 2000 रन मुकम्मल कर लिए। मोहम्मद रिजवान ने 52 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल करके बाबर आजम का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि पहले 10 ओवर्स में अच्छा आगाज किया था, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगी, जिसकी वजह से टीम बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बैटिंग ऑर्डर के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस आजमा रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा है कि 17 साल बाद इंग्लैंड टीम का पाकिस्तान आना तारीखी मौका है। इस दौरे के लिए सब ने बहुत मेहनत की है। हम सब साथ हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, क्रिकेट हमारे खून में है। सोशल मीडिया पर भी उर्दू ज़बान में पैगाम जारी किया। दोनों मुल्कों की एक शर्ट पहन ली। रूस के ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेन के इलाकों डोंबास, खैरसून और ज़ापोरेज़िया में रूस में शमूलियत के लिए 23 से 27 सितंबर को रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने इन रेफरेंडम्स को ढोंग करार देते हुए इन्हें बेमायने करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर ने मुजवज़ा रेफरेंडम्स की मज़म्मत की है और नताइज तस्लीम ना करने का ऐलान किया है। उधर तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का दावा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं। लेस्टर में जारी कशीदगी बर्मिंघम सिटी सेंटर तक पहुंच गई। बर्मिंघम में नौजवानों के एक ग्रुप का मुजाहिरा। कम्युनिटी रहनुमाओं का नौजवानों को सब्र और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। पुलिस की नौजवानों को सोशल मीडिया पर मोहतात रवैया अख्तियार करने की हिदायत। एशिया कप में पाक भारत मैच के बाद पाकिस्तानी ब्रिटिश और भारतीय ब्रिटिश नौजवानों के दरमियान झगड़ा हो गया था। अब तक 30 से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इंग्लैंड में इतना महंगा पेट्रोल। मलका की तदफीन में आए ब्राजीली सदर हैरत ज़दा। 437 रुपए लीटर पेट्रोल देखकर ब्राजील के सदर ने लंदन में पेट्रोल पंप पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी। कहा, ब्राजील में दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल दस्तयाब है। इंग्लैंड से आधी कीमत पर पेट्रोल ब्राजील में मिल रहा है।